मसीह यस्सु के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस है और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ मसीही बेटियों को पाकिस्तान में नारवा सलूक का सामना है। कभी हुमा यूनस, कभी आरजू राजा और कभी नायाब गिल और शीबा और ऐसे बहुत से नामों की एक लंबी फहरिस्त शामिल है जिनको जबरी तौर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मसीही घराने हैं जिस घर में बेटियां हैं वो इस बात से परेशान हैं कि कब ये अंधोनाक वाकया उनके भी घर में पेश आ जाए। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब तस्कीन गुल खान साहब। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ एक नामवर सहाफ़ी भी हैं। मैं इनको अपने प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई साहब आपका। जी तस्कीन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पाकिस्तान हमारा भी है। तस्कीन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 2000 जबरी शादियों के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि हर दिन इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है? वसीम भाई साहब आपका शुक्रिया, BL TV का शुक्रिया, और इसके अलावा गेस्ट पर डैनियल साहब और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। और जिस तरह आपका शो है कि पाकिस्तान हमारा भी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई एहसास महरूमी है कि जिसकी वजह से हमें बताना पड़ रहा है दुनिया को कि पाकिस्तान हमारा भी है। ठीक है जी, हालांकि ये होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा है। चलें, लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है कि ये दिन ब दिन फोर्स मैरिजेज, जो जबरी शादियां होती हैं, जो जबरी तब्दीली मजहब है, देखें इसके वसीम साहब दो पहलू हैं। एक तो जो लोग ये जुल्म करते हैं वो जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, यानी कि मासूम बच्चियों को अगवा कर लिया, जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हर साल ये ऐसे वाक़े जो रिपोर्ट भी होते हैं और कुछ ऐसे वाक़े जो रिपोर्ट नहीं भी होते। उसकी कोई भी वजह हो सकती है कि खानदान जो है वो परेशानी का शिकार जी है, कोई गरीब है, कोई अपनी इज्जत की वजह से डरता है। इसके दो पहलू हैं। पहला तो एक शैतानियत है, देखे देखे कि जिनसी दरिंदगी या कुछ हैवानियत कह लें कि जो लोग मासूम बच्चियों को अगवा कर लेते हैं और बाद में अपनी दरिंदगी के बाद मजहब के पीछे छुप जाते हैं। आपने देखा ना कि एकदम डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जी फलां बच्ची थी, वो अगवा हुई तो अगले ही दिन जनाब उस पर कोई वही नाजल हुई है, और जो उसकी जी जिंदगी की मुश्किल कितनी रात थी उसको उस पर कोई वही नाजल हुई और दीन उसका चेंज हो गया। ठीक है जी, ये इसको बोलते हैं एक रिलीजियस कवर देना, कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए नकाह का पेपर प्रोवाइड कर देना, उम्र के झूठे कागजात बनवा लेना। फिर वो जो उनकी मजहबी लीडरशिप है ये ऐसे दरिंदों की, वो भी इनको पूरा साथ देते हैं। फिर सैलरी जो है वो अदालत भी वो अंधा कानून है, वो इनके साथ कोई वो देखता नहीं कि बच्ची की उम्र देखने से छोटी लग रही है क्या। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे अपने भी कुछ कमजोरियां हैं। ये मैं दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ, हवानियत नंबर 1। दूसरा ये है कि हमने बहुत से आरजू राजा केस का आपने जिक्र किया, उस पर देखा कि बाद में आरजू राजा के वालदेन ने वो बड़ा वो पूरी दुनिया ने शोर मचाया कि ये बच्ची के साथ ज्यादती हो गई। लेकिन आपने देखा कि बच्ची का माइंड ही चेंज हो चुका था। इट मीन्स कि ये एक लम्हे में नहीं हुआ होगा। आरजू राजा के वालदेन ने उस दरिंदे को अपने घर में घुसाया हुआ था, उनकी बच्चियों को उनकी तरफ आना जाना था। तो ये भी एक सैड रियलिटी है कि जिसमें हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और जी दूसरी बात बिल्कुल। आपने नोट किया कि पाकिस्तान की जो मिनॉरिटीज हैं उसपे ये जुल्म और सितम सिर्फ मसीहियों और हिंदुओं पे हो रहा है, ये सिखों जी या बिल्कुल, पारसियों पे नहीं एग्जैक्टली। होता। ठीक है जी। तो इसकी सबसे बड़ी सिखों में एक ही वो बच्ची का वाकया हुआ था, और फिर वो गवर्नर पंजाब पूरी हुकूमत को वक्त पड़ गया था, वो सिखों की बच्चियों को वापस देने चले गए थे कि ये प्लीज वापस देने आंदा, ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान ही था ना जहाँ पे लोग कहते हैं कि जी कोई किसी की बात नहीं सुनता। तो वहां पे सिख और पारसी महफूज हैं, और मसीही और हिंदू जो है वो तरने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा सोशल स्टेटस, हम बिजनेस कम्युनिटी नहीं है, हमारे पास वो उस तरह का पैसा नहीं है, हम कारोबार नहीं करते, इसलिए हमारी वो इज्जत नहीं है। वरना हम भी कोई सिखों की तरह बिजनेस करते हों और हमारे भी वो सियासी पार्टियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, फिर हमारी भी इज्जत में इजाफा होगा। जिस तरह मेमस का है, पार्टियों का है, उनकी बच्चियों को क्यों नहीं छेड़ते? ये सारी तो क्या पैसे की तस्कीन गुर्बत भाई, सॉरी है। माजरत, मेरा आपसे सवाल है कि आया क्रिश्चियन जिनको मतलब जॉब्स में भी प्रॉब्लम है, स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम है, और हमारी जो बेटियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा स्टडीज़ में आगे हैं। हमारे लड़के बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। तो क्या आया पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, जो पाकिस्तानी खासकर मसीही हैं, ऐसे कौन से इकदाम करने पड़ेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे थे, ये 80s की बात है, जब हम पढ़ते थे, तो मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा, हमारे नाज़रीन को भी याद होगा कि उस वक्त भी ऐसे वाक़यात मौजूद थे कि जी वो लोग कहते जी मेरी बहन जी लिबिया गई हुई है। ठीक है जी, बाजी लिबिया गई हुई है, बाजी नर्स है। तो इन बाजियों ने बेचारियों ने बड़ी मेहनत की है,
अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पास, लड़के लड़कियों के पास, दोनों के पास थी। ये तो मैं 70 से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और 80 से देख रहा हूँ, 90 में देख रहा हूँ कि जनाब लड़कियां कामयाब हैं। हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, हम उनको सलाम करते हैं कि माँ बाप लड़की लड़के दोनों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड हीरोज हैं, और ये मैं बता दूं कि सब पे तनकीद नहीं कर रहा, ये जो हीरोज है ना गलियों में घूमते रहते हैं, उन पे बात जी कर रहा जी हूँ कि जो सिर्फ वो बहनों को देखते हैं कि जी काम पे जा रही हैं, बहनें डिग्रियां भी हासिल कर रही हैं, और ये लड़के भी स्कूल भेजे जाते हैं, कॉलेज भेजे जाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों किस मर्ज का शिकार है या किस हिसाब से कंपनी का शिकार है कि पढ़ नहीं पाते। उसी माहौल के अंदर रह के लड़कियां जनाब वो डॉक्टर भी बन रही हैं, डिग्री भी कर रही हैं, बैरून मुल्क भी जाती हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे मैंने अर्ज किया कि हम छोटे होते थे तो लोग कहते जी हमारे जनाब वो वालदा या बहन जो है वो लिबिया गई हैं या यूरोप गई हैं, ये देखो जो हमारी बड़ी कोठी बन गई। और वही कोठियों के अंदर वो लड़के पल रहे होते हैं, ना वो कोई काम करते हैं। आपने कंपेयर करें दूसरी कम्युनिटी के साथ, अगर वो ना भी पढ़े हों लड़के, तो वो जनाब कोई भी कारोबार कर लेते हैं, फल बेचना शुरू कर देते हैं, खुद से बेचना शुरू कर देते हैं, लहंगे बेचते हैं, मोबाइल फोन की दुकानें खोल ली हैं। ये हमारे अंदर शौर ही नहीं है। और थोड़ी बात ये कि हमने अपने जबीर को मार दिया, सीधी सी बात। फिर हमारी बच्चियां जो हैं वो जाहिर देखते हैं कि ये लड़के इस काबिल ही नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी उठा सकें, तो फिर उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट भी हो सकता है, वो किसी अपने फ्यूचर के लिए किसी और राह पे भी चल सकती हैं। इन अदर वर्ड्स दीगर मज़ाहब की जाना वो राग़ब हो सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो इस पे हमारे लड़कों को भी सोचना चाहिए। अच्छा, जो हमारी सो कॉल्ड लीडरशिप है उसको देखें कि भाई इतने स्कूल आपने खोले हुए हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, सो कॉल्ड मिशनरी स्कूल, तो बच्चे तो वो वहाँ पे मुसलमानों के पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चों को वहाँ पे ना तरजीही बुनियादों पर दाखिले दिए जाते हैं, ना उनकी कोई फीसें माफ है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो एडवर्ड्स कॉलेज का मसला था कि जी वहाँ पे मैंने जी वो उसके ऊपर मैंने शो भी किए हुए हैं कि वहाँ पे 3000 बच्चे पढ़ते, उसमें 2880 बच्चे वो मुसलमान हैं, तो 120 पीछे रह गए। उसमें भी वो होंगे जो मसीह अमीर बच्चे होंगे, अमीर घरानों के बच्चे होंगे। तो ये कैसा सिस्टम है कि स्कूल हमारे, हॉस्पिटल हमारे, लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़े हुए। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर अगर बात करना चाहें तो। जी जनाब। जी बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि हमारे जो मसीही अदारे हैं और हमारे जो पास्टर साहिबान हैं और जो लीडर साहिबान हैं, उनको आगे आकर अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमारे जो फादर साहिबान हैं, लीडर साहिबान हैं और बहुत से जो मसीही रहनुमा हैं, वो आगे आकर मसीही लड़कों की मदद नहीं करते हैं, और अगर वो मदद करना भी चाहते हैं तो शायद हमारे जो लड़के हैं वो विलिंग नहीं हैं। इसका कसूर आप तालीम को देंगे या उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं? अब देखिए वसीम साहब, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो जी क्रिश्चियन हिंदू। मुसलमानों के अंदर भी आपको पता है शरह जो तालीम है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। जी उनके भी वो मजहबी लीडरशिप भी है, उनके सियासतदान भी हैं। हमारा ये अलमिया रहा है कि अब देखें पाकिस्तान का जैसे रवान है इस वक्त 342 लोग जो हैं वो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं। लीडर जो जी होते हैं वो 2-3 ही होते हैं, बाकी तो आपको और मुझे भी नाम नहीं आते कि जी फलाने एमएनए का नाम क्या है या एमपी का नाम क्या है। वो लीडर नहीं होते, वो तो ऐसे ही होते हैं कि जी नुमाइंदे होते हैं। हमारा ये मसला रहा है कि हमें कोई हकीकी लीडरशिप ही नहीं मिली। हालांकि ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कानून कुदरत के खिलाफ है। आप देखें कि जानवरों में देखें, वो चूंटियां होती है ना, उनका भी एक लीडर होता है, एक आगे आगे जा रहा होता है, पीछे पीछे सारी चूंटियां उससे चल रही होती हैं। परिंदे जो हैं गौल के गौल उड़ते हैं, एक आगे उड़ रहा होता है, बाकी सारे पीछे होते हैं। शेरों की कछार होती है। ये एक कानून कुदरत है कि दुनिया की कोई भी जीव या कोई भी मखलूक होगी उसका कोई ना कोई लीडर होता है। आप यूरोप में देख लें, आप हॉलैंड में रहते हैं, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, जहाँ पे जी आपको जनाब लीड करने वाले लोग नजर आते हैं। पाकिस्तानी मसीहों का मुझे समझ ही नहीं आया आज तक कि इनका लीडर क्यों नहीं बन सका। ये रोजा रखें, दुआ करें, लीडरशिप के लिए दुआ करें, जिस तरह मूसा के जमाने में था कि मूसा ने अपनी कौम को लीड किया। खुदा ने बड़े बड़े जबरदस्त लीडर हमें दिए हैं, माजी में देख लें। ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज, इसको याद रखे लफ्ज को। तो मुझे लगता है कि ये एक वो बिल्कुल एक ब्लॉक हुआ है, बहुत जैसे आर्टरी ब्लॉक होती है, तो वो खुलती है तो फिर वो खून की रवानी शुरू हो जाती है। जी तो जी इसके बिल्कुल। लिए चाहे आप दुआ करें, रोजे रखें, कोई हमें ऐसा लीडर मिल जाए जो जेन्युइन लीडर हो। कई लोग कहते हैं हमारा हर बंदा लीडर है, नहीं वो तो ऐसे ड्रामेबाजी हम करते हैं ना कि हम ही कहते थे हर बंदा लीडर नहीं। लीडर जो होता है वो तो एक मकनातीसी करिश्माती सी पर्सनैलिटी होती है, जरूरी नहीं कि उसके पास पैसा हो, वो जी जनाब खुदा खौफी हो, वो आपकी बात करने वाला हो, आपकी आवाज उठाने वाला हो। हमारे आधे से ज्यादा मसले ही हल हो जाएंगे अगर हमें जेन्युइन हकीकी लीडरशिप मिल गई। आज इस पर जरा गौर करें। अब आपने बात की हकीकी लीडरशिप की। आपने कहा कि आप इंग्लैंड में हैं, मैं नीदरलैंड्स में हूँ, और यहाँ पर भी बहुत से जो मसीही लीडर हैं वो आगे बढ़कर जो हमारी मसीही बच्चियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में ज़्यादती की जा रही है उसकी डेमोस्ट्रेशंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तानी मसीही बैरून ममालिक में हैं, जैसे अमेरिका में हैं और इंग्लैंड में हैं, नीदरलैंड्स में हैं या पूरे यूरोप में हैं, उनका क्या किरदार है कि उनको अपनी जो कोशिश है उनको और तेज़ करने की ज़रूरत है, या कि हमारे वहाँ पर कुछ यहाँ से कुछ रहनुमा पाकिस्तान में जाएं जो लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दें? क्या नहीं समझते हैं मैं आप?
मैं से एग्री नहीं करता। मैं आपको एक सच्चा वाक्य बताता हूँ। आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, जब वो आसिया बीबी केस बड़ा पीक पे था। तो उस वक्त हमें याद है कि हम यहाँ पे बरतानिया में या यूरोप में जैसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन होती थी या जुलूस होते थे, ये सारा, तो पाकिस्तान के अंदर ही हमारे लोग कह रहे होते थे कि ओ जी आपका दिल इतना फटा जा रहा है तो आप पाकिस्तान में कैसे जांच करें। मैं कहता था भाई मैं टिकट खर्च करके सिर्फ एक जुलूस करने के लिए पाकिस्तान में आऊँ, तुम क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जुलूस? लाहौर प्रेस क्लब के आगे चले जाओ ना, या कराची के आगे, वो नहीं जाना। सिर्फ ये होता था तकलीफ के जी बाहर बैठे हैं तो वापस आ जाए, ये नहीं था। जुलूस तो एक दिन का होता, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने नोट किया है, जो बड़ी खुशहाल बात है, कि अब पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाली हमारी जो मसीही बरादरी है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें नहीं भाई आप बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, आप बाहर हैं, जिस तरह आज़ादी के साथ आप बाहर बात कर सकते हैं तो उस तरह हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। ये तो एक बड़ी खुशहाल बात है। जो आपने सवाल किया कि इससे ज्यादा करना चाहिए, नहीं इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। देखें आप और हम भी फैमिलियों वाले हैं, ठीक है जी, हम कोई सियासतदान या कोई फुल टाइम वो पॉलिटिशियन तो है नहीं है। हमने अपने घर को भी चलाना है। अपना जो टाइम हम सिनेमा में जा सकते हैं या पबों में बैठ सकते हैं, वो नहीं, वो हम अपना टाइम जो है वो अपनी कौम के लिए मुख्तस करते हैं, क्योंकि ये उन पे कोई वो हम कोई एहसान नहीं कर रहे, कि हम पे फर्ज भी है, कर्ज भी है। क्योंकि हम बासानी जो है वो आपको याद होगा कि हम कितनी दफा तो हम जिनीवा गए हैं, ठीक है जी। तो ये जो सिलसिले हैं, ये जो पाकिस्तानी एम्बेसी के आगे जाना, आजकल दुनिया बड़ी छोटी हो गई है। छोटी छोटी बात जनाब व्हाट्सएप पे आ जाती है, ट्विटर पे आ जाती है, फेसबुक पे आ जाती है, छुपी नहीं रहती। तो इसलिए आप चाहे लाहौर कराची में हो, चाहे आप हॉलैंड के अंदर बैठे हो, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, कोई भी चीज आप करें एकदम जनाब पाकिस्तानी हुकूमत भी आई बिलीव कि उसका नोटिस लेती है और उसका असर होता है। अभी आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर आपको पता ना कि एक वो मसीही जोड़े की वो शगुफ्ता और शफकत की पिक्चर लेके एक यूरोपियन एमईपी ने उठाई हुई थी। तो अभी हमें जरूरत नहीं है कि जी हमारे को जनाब मेंबर, खुदा करे कि हमारे लोग जीते हैं जहां सियासत में आए यूरोप की पार्लियामेंट के अंदर जाए, लेकिन पता नहीं कब होगा, जब होगा। ये जो गोरे हैं, जो यूरोपियन लोग हैं, ये भी आपके अपने ही हैं, ये मसीही लोग हैं, ये आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। वो हम लंदन में अक्सर कहते थे कि लो जी कश्मीरियों ने तो अपने बंदों को जिता के बरतानवी पार्लियामेंट में भेज दिया, और भाई हमारे इतने वसाइल नहीं है, हम तो मुसलमानों के मुकाबले में या हिंदुओं के, भारतीय हिंदुओं के मुकाबले में एक छोटी सी मसीही कम्युनिटी है पाकिस्तान की, हमारे इतने लोग नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमारी, आपने देखा कि बचपन से वो तरबियत नहीं हुई कि आपने सियासत में आना। सियासत को हमेशा वो शजर ममनुआ करार दिया गया, बुरा समझा गया, लोगों के माइंड में डाला गया कि ये बड़ी गंदी चीज है। लेकिन चलें, बहरहाल इंसानी हकूक के वाले से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जहां मौका मिलता है हम आवाज उठाते हैं, और अपने दिल से उठाते हैं, ना कोई हमें को पे करता है, अपने पल्ले से कई दफा टिकटें लेनी पड़ती हैं, खुद जाना पड़ता है। ये एक पैशन है, ये एक जोश है। तो इसलिए मुझे ये बात मैं कहूंगा कि बड़ी खुशी है कि अब पाकिस्तान में लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि जो बात हम मगरबी दुनिया में रह के कर सकते हैं वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। तो ये अच्छा कनेक्शन बन गया है। खुदा करे कि ये कनेक्शन और मजबूत से मजबूत हो। जी जनाब। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। नाज़रीन, आपने सुना कि तस्कीन गुल खान साहब अपने कीमती राय से हमें आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा जारी करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब तस्कीन गुल खान साहब से, और ब्रेक से पहले तस्कीन गुल खान साहब ने एक बात की थी, और उन्होंने कहा कि हिंदू और सिख और पारसी लड़कियों के साथ जबरी शादी नहीं की जा रही, क्योंकि वो एक कारोबारी, उनका ताल्लुक जो है वो कारोबारी शोबे से मुंसलिक है। तो क्या आखिर मसीही और हिंदू लड़कियों का जबरी शादी की तरफ माइल होना या उनसे ज़बरदस्ती जबरी शादी करना, क्या ये उनकी गुर्बत की वजह से है या फिर इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं? जी जनाब वसीम साहब, मैंने इसको बल्कि बोलूँगा कि ये एक वन ऑफ द रीजंस है, एक रीज़न है, हो सकता है। आप देखें कि वो भी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आज एक अहम बात करना चाहूँगा, इसको आप तहरीक समझें, चाहे आपके प्रोग्राम से ये तहरीक शुरू हो जाए कि आइंदा से हम बल्कि डिमांड करते हैं
कि हमें ना माइनॉरिटीज कहा जाए ना कोई नॉन मुस्लिम कहा जाए। आपको याद है ना कि हमारे बारे में लफ्ज कहा जाता है नॉन मुस्लिम। जी आप किसी बिल्कुल। मुसलमान को बोलें कि जी भाई तुम नॉन क्रिश्चियन हो, तुम नॉन हिंदू हो, उसको कैसा लगेगा? भारत में चले जाएं, भारत में किसी सिख को बोलो कि तुम नॉन हिंदू हो, या इस तरह के लफ्ज बोलो, भारतीय मुसलमान को बोल दें आप कि आप नॉन सिख हैं, ये कंफ्यूजन है। तो भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे लिए ये काफी है कि मैं मसीही हूँ और पाकिस्तानी हूँ, मुझे नॉन मुस्लिम क्यों कहा जाता है? ये कंफ्यूज किया जाता है, ये ड्रामेबाजी है सारी। अच्छा, जो आपका मेन क्वेश्चन है, वो गुर्बत बहुत बड़ा फैक्टर है। तगड़े आदमी को कोई नहीं कहता। वो कहते हैं ना कि आपने मुहावरा सुना होगा कि तगड़े की बीवी भाभी होती है, बहन होती है, और जो गरीब आदमी होता है उसकी बीवी को भाभी कह देते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब सोशल स्टेटस है माशरे के अंदर। आप देख लें कि अगर आप कारोबारी शख्सियत होंगे, आपके पास पैसा होगा, आपकी सारी इज्जत करेंगे। हमारे लोग माड़े हैं, वो कमजोर हैं, इसलिए उनको जनाब कोई इजी मील समझ के कोई भी कहीं भी पकड़ लेता है। उनको पता है इन्होंने क्या आगे से करना है, ना इनकी कोई दादरसी है, ना इनकी कोई पीछे खड़े होने वाला है। तो ये तो खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि हम जैसे आसिया बीबी के केस था, तो पीपल लाइक पोप साहब ने, फिर वो अमेरिकन गवर्नमेंट या दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, यहाँ पे बरतानिया में हमारी प्राइम मिनिस्टर होती थी प्रीजा मे, उन्होंने इनकी आवाज उठाई, तो हमारे जो केस हैं वो हाई प्रोफाइल बन जाते हैं। अब देखें ना कि एक अहमदी कम्युनिटी भी है पाकिस्तान में, ना उनका कोई लीडर है, ना उनकी कोई सुनता है, बेचारों की कोई इज्जत भी नहीं है, फिर भी उनकी कोई ना कोई सुनवाई हो जाती है। उन्होंने अपने आप को मनवाया है, वो एक प्रॉपर परसिक्यूटेड कम्युनिटी गिने जाते हैं। माजी में तो ये भी होता रहा है कि हमारे जो सो कॉल्ड या नाम नहाद लीडर थे, वो पाकिस्तान से बाहर आके सब अच्छा है कि कहानियां सुनाते रहे हैं, उसने भी बड़ा डैमेज किया। लेकिन आजकल उनकी कोई नहीं चलती, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है ना, कि कोई भी छोटा सा वाक्य होता है, ठग करके जनाब वीडियो आती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इसलिए अब हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमारी आवाज़ हर जगह सुनी जाती है। जी जनाब। जी बिल्कुल, आपने कहा कि हमारी आवाज़ हर जगह सुनी जाती है। तस्कीन भाई, मैंने अक्सर बहुत से केसेस में देखा है कि मसीही लड़कियों को जब जबरी तौर पर इस्लाम कबूल करवाया जाता है, तो कुछ साल बाद उनको छोड़ दिया जाता है, या फिर उनको जो है वो मेरा ख्याल है कि उनको जिस्म फरोशी की तरफ धकेला जाता है। कभी कभी उनको उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आया कि आपको लगता है कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस उनको आगे आकर ऐसी मसीही बेटियों की दादरसी करनी चाहिए जिनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के बाद छोड़ दिया जाता है? जी वसीम साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है, सही कहा आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी बच्चियां जो हैं हम उनको तर्क तो नहीं कर सकते। देखिए जी, हमारी मजहबी तालीम भी है कि वो जो आपको पता है मुसरफ बेटे वाली कहानी, प्रोडिगल सन, जी बिल्कुल। तो गलतियां तो हम सब करते हैं, कुछ बड़ी नौयत की होती हैं, कुछ छोटी नौयत की होती हैं। मैंने भी गलतियां की होंगी, सबने गलतियां की हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई ना कोई किसी ना किसी नौयत की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए माफ़ी के दरवाजे बंद हो जाएं। हाँ, ये है कि जो लड़का या लड़की अपने आप में रिग्रेट करता है, जैसे पिछले दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने अपने चैनल पे एक वो यूसुफ यूहन्ना उर्फ मोहम्मद यूसुफ का एक प्रोग्राम किया था, वो भी एक प्रोडिगल सन है, तो वो अपनी मर्जी से चला गया, ठीक है जी। लेकिन ये है कि तौबा के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। खुदावंद कभी भी किसी के ज़हन पे वो दोबारा वो रोशनी खुदा करे के आए तो वो आंखें खुल जाती हैं। ये बच्चियां भी जो हैं जो चली जाती हैं, ये एक तरह से मसीहत को छोड़ के जाती हैं, इटर्नल जिंदगी को छोड़ के जाती हैं। बंदा तो चलो मिल ही जाता है दुनियावी तौर पे, लेकिन ये जिंदगी को छोड़ के जाती हैं। इनको भी सीखना चाहिए कि इनकी इज्जत कोई नहीं करता। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये ताज़ जिंदगी जनाब शादीशुदा रहे, वरना अक्सर ये देखने में आया कि उनको ताना मिलता है इनके अपने मजहब की वजह से कि तुम मसीही बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हो, तो एक खास वो अजीब सा वर्ड हमारी कम्युनिटी के लिए बोलते हैं, तो इनको उस अलकाब से भी पुकारा जाता है और बाद में किसी न किसी स्टेज पे छोड़ दिया जाता है। इवन ये भी हमने सुना कि इनके अपने बच्चे जो हैं वो अपनी माओ की इज्जत नहीं करते। तो बस सोच लेना चाहिए कि आप किस दलदल में जा रही हैं। हाँ, बाकी ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, कोई इस तरह की एक आधा अदारा है, वो मैं किसी अभी पिछले दिनों में एक मीटिंग में था, तो मुझे बताया गया कि इस तरह की जब बच्चियां वापस आती हैं तो उनके लिए भी एक शेल्टर है लाहौर के अंदर। तो लेकिन ये है कि ऐसे बच्चों को या ऐसी बच्चियों को पनाह जरूर देनी चाहिए। और ख़ानदान जो है, मुझे पता बड़ा मुश्किल है कहना कि दोबारा एक्सेप्ट करना ये सारा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे बच्चियों को जरूर एक दफ़ा मौका मिलना चाहिए, हर इंसान को मिलना चाहिए मौका, अगर कोई रिग्रेट करता है। लेकिन पछतावा जो है वो दिल से होना चाहिए, बाकी नजर आए कि वो पछता रहा है। जी जनाब। तस्कीन साहब, आपने कहा कि लाहौर में एक अदारा है, लेकिन क्या हुकूमती सतह पर जब मसीही लड़कियों से ज़बरदस्ती शादी की जाती है और कवानीन में तरमीम की कर दी जाती है, इवन के ये भी होता है कि जब लड़की नाबालिग होती है तो फिर भी उसके बयान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जबकि हमारा ये कानून है कि 18 साल से जो कम उम्र है वो वोट का हक़ नहीं रखता। तो जब वो वोट का हक़ नहीं रखता तो शादी का हक़ वो कैसे रखता है? सिंध में ऐसा कानून है लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। तो क्या हुकूमत को भी इस जबरी शादी को रोकने के लिए कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है, और जो हमारे लीडरान हैं ऐवान बाला में,
उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ इस सिलसिले में एक डॉक्टर रमेश कुमार है, हिंदू MNA, जी। उन्होंने एक बिल लेके आए थे कौमी असम्बली में, जो हमारे किसी मसीही सियासतदान को तौफीक नहीं हुई, एक हिंदू लेके आए, डॉक्टर रमेश कुमार। उनका ताल्लुक भी PTI से है, जो हुकूमती जमात है। तो एक हुकूमती वजीर हैं अली मोहम्मद खान, उन्होंने ये बिल रिजेक्ट करवा दिया। वो अपने ही पार्टी यानी PTI के एक हिंदू रुकन के आगे दीवार बन के खड़े हो गए, और उनका मौक़िफ़ ये था कि हम इस चीज़ को मानते नहीं कि लड़की 18 साल की होनी चाहिए। वो आपको पता है कि मैं वो अब ज़ाहिर आपके प्रोग्राम में वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता कि जब लड़की सने बलूगत में पहुंचती है, चाहे वो 12 साल की उम्र में पहुंच जाए या 13 साल की उम्र में, तो जब एडोलेसेंस में कदम रखती है तो उसके बाद वो उनकी तालीम के मुताबिक शादी के काबिल हो जाती है, चाहे उसकी उम्र 12 साल भी हो या 13 साल भी हो। जब वो एक औरत बनने की जानब जिस्मानी तौर पर एक कदम रख लेती है, ये उनका एक लॉजिक है। तो इस एतबार से तो वो इस तरह के कानून बनने नहीं देंगे। वो कितने शर्म की बात है कि मुल्क एक है, कानून दो हैं। सिंध में कुछ और कानून बना हुआ है, पंजाब में कुछ और बना हुआ है। हाँ, ये है कि आप 18 साल की वाकई एक मुद्दत मुकर्रर कर दें। ये पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल किस्म की हकीकत है कि 18 साल की उम्र में आप तालीम भी किसी हद तक आप मुकम्मल कर चुके होते हो। आप हाई स्कूल छोड़ के तो कॉलेज में चले जाते हो, फिर आप अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हो। तो 18 साल जो है एक अच्छी उम्र है। इसके ऊपर एक पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में एक हद मुकर्रर है। तो पाकिस्तान को भी ये सिंध पंजाब को छोड़ें, एक ना मुकम्मल कानून बनाना चाहिए कि लड़का हो या लड़की हो, 18 साल से पहले वो शादी नहीं कर सकता। और लेकिन आपने देखा कि हमारे अपने मसीहों में भी बहुत सी आपको कहानियां मिलेंगी। वो जी लड़कियां कहती हैं जी मैं तो छोटी सी थी, 15-16 साल की, मैंने मैट्रिक किया था, मेरे माँ बाप ने शादी कर दी। हमारी कम्युनिटी के अंदर भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि हम छोटी जनाब, अब पुरानी औरतों को भी देख लें, वो कहती जी मैं तो पता नहीं 13-14 साल की थी, मेरा ब्याह हो गया जी, ब्याह हो गया। ठीक है जी। तो कानून बनना चाहिए, एक होना चाहिए। ये सूबों का अलग, वो कुछ सूबे मुल्क थोड़े अलग अलग कि सिंध एक मुल्क है, पंजाब एक मुल्क है, नहीं, एक मुल्क के सूबे हैं। और बाकी जो आपने पूछा कि हुकूमती सतह पे ऐसे कोई इदारे हों या इदारे हैं जो दारुल उलूम बने हुए हैं, वो इस तरह की खवातीन के लिए ही बने हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पे, हर जगह पे, अगर किसी औरत की कोई दाद रस्सी नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, तो ये दारुल उलूम जो होता है हर शहर में होता है, वहाँ पे चली जाती हैं ये औरतें। फिर उनके वहाँ पे उनको पनाह भी मिलती है। उनको जितनी देर तक वो अपना सर छुपाने से छुपा सकते हैं, बाद में वो अपना जॉब करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इस तरह के इदारे होते हैं। ये जनाब। तस्कीन भी, मेरा आपसे सवाल है कि आया इस जबरी शादी के पीछे मज़हब का कितना मलदखल है? क्या इस्लाम इस बात की तरगीब देता है या नहीं? आखिर ये क्यों हो रहा है? और सिर्फ ये जबरी शादी जो है वो मुसलमानों की तरफ से हो रही है, कभी किसी मसीही ने नहीं की ज़बरदस्ती शादी, कभी किसी हिंदू ने नहीं की, कभी किसी सिख ने नहीं की, कभी किसी पारसी ने नहीं की। जितनी भी अक़लियतों की बेटियां हैं, आखिर उनको ही मुसलमान क्यों करके शादी की जाती है? इस मज़हब इसमें कितना फैक्टर है? अच्छा, मैं इस पे कोई मजहबी माहिर हो ना, तो वो इस पे ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। जो मुझे समझ में आता है, पाकिस्तान की सिर्फ बात करता हूँ। अब देखें ना कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, दीगर जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश है, पाकिस्तान के पड़ोस की बात कर रहा हूँ, ईरान है, वहाँ से इतनी कोई बुरी खबरें नहीं आती कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो रिलीजियस माइनॉरिटीज रहती होंगी। ईरान के अंदर भी टाइनी कम्युनिटी है मसीहों की। इवन अफगानिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे वो हमेशा जंगो जदर रहती है, ये मैं पाकिस्तान के आस पड़ोस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इस्लामी मुल्क हैं। इस तरह के वाक़यात नहीं होते कि वो बांग्लादेश में जनाब हिंदुओं की या मसीहों की लड़कियों को उठा के ले गए, नहीं। ये पाकिस्तान के अंदर एक अजीब ही हवा चली हुई है। ये एक जिनसी भूख है, ये एक बेरारवी है, हैवानियत है। बाकी जो मजहबी क्वेश्चन है वो कोई मजहबी माहिर दे सकता है। मैं चूंकि सियासत का और सहाफत का तालब इल्म हूँ, मुझे ये लगता है कि ये ताकत का नशा है। ये जनाब पाकिस्तान एक चूंकि बज़ाहिर कंजर्वेटिव कंट्री है, ढकी छुपी कंट्री है, लेकिन होता अंदर खाते में सारा कुछ है। तो ये सब ताकत का नशा है कि जो ताकतवर है वो कमजोर को खा जाता है। मैंने आपको अर्ज किया ना कि सिखों को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो भी तो उसी माशरे में रहते हैं ना, पाकिस्तान में या पारसी। उनकी बच्चियां महफूज है, हमारी बच्चियां महफूज है। ये सब गुर्बत और बदमाशी का सारा चक्कर है इसमें। मोस्टली मजहबी जो मामला है उस पर कोई मजहबी स्कॉलर बेहतर अंदाज से बता सकता है इसके अंदर क्या गेम छुपी हुई है, हो सकता हो। जी तस्कीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा में आने का। मैं चाहता हूं कि आप अब हमारे नाजरीन से प्रोग्राम के आखिर में कोई पैगाम देना चाहें, जो हमारे पाकिस्तानी मसीही हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं और बैरून मुल्क रहते हैं। आखिर उनको जब हमारी मसीही बेटियों के साथ जबरी शादी की जाती है और उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, आखिर उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका आखिर में कि आपने मुझे मदऊ किया, मुझे इन चीज़ को आपने बुलाया, अपने दिल की बात करने का मौका दिया। आपका शो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीवी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कौम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि अभी हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसमें मुझे भी मौका मिला। मैंने कहा छोड़ें जी, लोग तकरीरें कर रहे थे, कोई नज़में सुना रहा है, कोई पता नहीं क्या रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने एक क्वेश्चन रखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अब मुझ पे खुदा के फजल से एक खिदमत मिली है एक सहाफ़ी के तौर पे। मैं एक सहाफ़ी हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टीचर है वो क्या कर रहा है, कलमकार राइटर आप क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा तो वो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना अपनी कौम के लिए। सब अपने आप से सवाल करें कि आप अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं, और मायूस ना हो और हिम्मत ना हारें। देखें ना, अब हमारी आवाज़ हर जगह पे सुनी जाती है, लोगों को पता चल गया कि ये एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, और ये तब तक ये आवाज़ हमारी जारी रहेगी जब तक हम पे जुल्म नहीं होता। हम पाकिस्तान के अंदर कानूनी लिहाज से आईनी एतबार से 2 नंबर शहरी हैं। लोग कहते हैं वो कैसे, मैं कहा जी तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकते हो, कहते नहीं, तो मैं कहा फिर 2 नंबर शहरी होगा ना ऑटोमेटिकली। तो अपनी जो है वो तहरीक जारी रखें किसी भी लेवल पे, जहां भी आपका मौका मिलता है। हमेशा ये नहीं कि खुदा न खास्ता मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ तो ये क्या बात हुई। मसीही का बदन होने के नाते अज़ाब कोई भी दुखेगा तो मुझे दुख होना चाहिए। मसीही बच्चियों पे जुल्म हो रहा है तो ये मेरे ऊपर जुल्म के मुतरादिफ है। तो इसलिए प्लीज कभी भी आवाज को ना रोकें और किसी को डिस्करेज ना करें। अब वसीम लुईस साहब इतना खूबसूरत शो कर रहे हैं तो मैं कहूँ जी नहीं वसीम साहब ये आपका कर रहे हैं, नहीं जी, वसीम साहब आवाज बने हुए हैं, वो पाकिस्तानियों की आवाज है, हॉलैंड से आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी ये ख्वाहिश है कि हमें इक्वल राइट्स मिले पाकिस्तान में। तो जो कोई काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें, उसको इनकरेज करें, ये बहुत बड़ी इबादत है। और हमेशा दुआ करें कि हमें हकीकी लीडरशिप मिल जाए। बाकी खुदा का फजल से सारे मामला उम्मीद रखें कि हाल हो जाएंगे, कोई यही मसीह का पैगाम है। बहुत शुक्रिया तस्कीन गुल साहब आपकी कीमती राय का। नाजरीन, आपने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब तस्कीन गुल की गुफ्तगू सुनी। मुझे यकीन है कि इस कीमती गुफ्तगू से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और अपने मसीही बहन भाइयों की आवाज़ बनने के लिए आप दरेग नहीं करेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें। BTL TV को आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.